जर, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा कैसे अमीर चंद उन सबको उस खजाने को अपने बताए हुए पते पर लाने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन ये सब भी चालाकी दिखाते हुए अमीर चंद के भूत को पकड़ने के लिए फटफट बाबा की शरण में चले जाते हैं। फिर खजाना लेकर फटफट बाबा के साथ सभी शमशान घाट पहुंचते हैं, जहां अमीर चंद के भूत को बुलाने के लिए फटफट बाबा मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अचानक अमीर चंद वहां प्रकट होता है। वो उन्हें अपने शब्दों के जाल में ऐसा उलझाता है कि सभी खुद ब खुद सारा खजाना खुशबू के हाथ में सौंपकर अमीर चंद के पास भेज देते हैं। अमीर चंद खजाने को लेकर खुशबू के साथ वहां से गायब हो जाता है। सभी उसे पागलों की तरह इधर उधर ढूंढते हैं। अब आगे सचमुच तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं बापू। सब लोग मुंह बाकर खजाना पाने का इंतजार करते रहे और तुम भूत बनकर एक झटके में सारा खजाना ले उड़े। वाह बापू वाह। जानती बेटी ये सब मैंने क्यों किया? हाँ बापू जानती हूँ, ये सब तुमने मेरे लिए ही तो किया है। झूठ फरेब और छल कपट जैसे हथकंडे इंसान अपनों को सुख सुविधा देने के लिए ही तो अपनाता है बेटी। और मैंने भी वही किया जो हर बाप अपनी औलाद के लिए करता है। ये तो ठीक है बापू, पर एक बात समझ में नहीं आई। तुम तो मर गए थे, फिर जिंदा कैसे हो गए? जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा बेटी। फिलहाल तुम इस घर का सारा सामान समेट करके तैयार रहो, मैं इस घर को बेचकर अभी आता हूँ। ठीक है बापू। अरे बापू, आते वक्त होटल से कुछ खाने को ले आना, बहुत जोरों की भूख लगी है बापू। हाँ ठीक है बेटा, ले आऊंगा। ठीक है बापू। जाओ बापू जाओ, आज होटल से खाएंगे और कल होटल की तरह बैठकर अपने बंगले में खाएंगे। क्या हुआ? निकल गया ना खजाना हाथ से? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम सबका ना नसीब ही खोटा है। शुभ शुभ बोलो, समझ आई तुम्हें? कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बुरा भी मत बोलो। जाओ यहाँ से। पारस सही कह रहा है भाभी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? और खुशबू कहाँ है? वो दोनों बाप बेटी हम सबकी आंखों पर धूल झोंक कर सारा खजाना लेकर कहीं भाग गए हैं मालकिन। लाल सिंह ठीक कह रहा है मालकिन, अमीर चंद के भूत का फटफट बाबा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो इसमें इस दीनू की चाल लगती है। मेरी? मैंने कुछ नहीं किया। अबे वो दीनू, अगर जेल नहीं जाना चाहता ना तो सच सच बता दे कि बाप बेटी को तूने कहाँ छुपाया। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। अरे ना तो मैंने उन्हें कहीं छुपाया है और ना कहीं भगाया। ये ऐसे नहीं मानने वाला ना। तुम एक काम करो, इसकी जमानत खत्म कर दो। जब जेल में सड़ेगा ना तब इसे पता चलेगा। नहीं नहीं,
ऐसा मत करना। अरे खजाना जाने के गम में तो मुझे पहले से जुकाम हो रखा है। अगर मैं जेल चला गया तो मुझे तो निमोनिया ही हो जाएगा। अच्छा क्या हुक्म है मेरे आका? अबे आका के बच्चे, तुम लोग भी ड्रेस चेंज करते हो क्या? अरे पहले सफेद आया करता था, अब काले में आया है। वो आची था और मैं आची का भाई नाची हूँ। तो आची कहाँ गया? आची वो ससुराल गया। अरे तुम लोगों की ससुराल होती है क्या? पर छोड़ो, तुम जो कोई भी हो, पहले उस अमीर चंद का पता लगा कर आओ कि वो कहाँ छुपा बैठा है। जाओ। जो हुक्म मेरे आका। अरे ये क्या पागलपन है? ये किससे बातें कर रहे हो तुम? मैं एक बहुत बड़ी अदृश्य जासूस से बात कर रहा था। मैं जासूस मतलब एक इनविजिबल इंस्पेक्टर से ड्यूटी पर लगा दिया है। जल्दी पता चल जाएगा कि अमीर चंद कहाँ छुपा बैठा है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर इस 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो बाप बेटी कहाँ छुपे हैं, तो फिर फैसला भी खुद ही कर लेना कि तुम्हें कैसी मौत मरना है। ठीक है, मुझे कुछ सोचने का मौका दो। चल दिया तुझे मौका, पर एक बात याद रखना, अगर दोबारा तूने थोड़ी सी भी चालाकी की ना, तो तेरी इस चालाक खोपड़ी को बीच में से तोड़ के इसमें भूसा भर दूंगा। ठीक है। मेरे लिए क्या आदेश है सर? तुम थाने जाओ, मैं तैयार होके आता हूँ। ठीक है। चलो तुम सब भी। गए। समझ गया बेटा, समझ गया दीनू। इधर कुआ इधर खाई, बीच में मेरी सामत आई। क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना ये लोग छोड़ेंगे नहीं तुझे। कहाँ मर गए वो दोनों मुझे फंसा कर? अच्छी कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। ये क्या हो गया पहलवान? हमारे सारे सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है श्यामू। हमारे मालिक इतने सीधे नहीं हैं जो ईमानदारी दिखाकर अपना सारा खजाना अमीर चंद को सौंप दे। ये तो ठीक कह रहा है पहलवान, हम तो अमीर बनने से पहले ही कंगाल हो गए। मुझे तो लगता है मालिक ने हमारा हिस्सा उठाकर ही उसे सौंप दिया है। एक बार वो अमीर चंद का बच्चा हमें मिल जाए, फिर उससे हम अपना हिस्सा वसूल करके रहेंगे। हाँ। उन मालिक से? तू 24 घंटे घर में रहता है, मैं नहीं रहता। तू पता कर कि माल कहाँ छुपा है। माल मिलते ही सारा माल लेके यहाँ से फुल हो जाएंगे। हाँ। ये तो क्या कह रहा है पहलवान? अगर मालिक को पता चल गया तो हम दोनों को गोली मार देंगे। हाँ, हम यहाँ से भागेंगे नहीं, इस घर में ही रहेंगे और अपना हिस्सा लेंगे। आसानी से मिल गया तो ठीक है, वरना क्या कर लोगे? कुछ नहीं। जो करेंगे वो मालिक ही करेंगे। भाग जाए यहाँ से। सारा दिन मुझसे झूठ बुलवाता रहता है और खुद भी झूठ बोलता है। भाग यहाँ से, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तोड़ दूंगा। भाग जा। हाँ, दिमाग खराब कर दिया। अभी तक आए नहीं। अरे बेटा, सब कीमती सामान पैक तो कर लिया है ना? सामान तो पैक हो गए बापू, आप कहाँ थे इतनी देर से? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, बस ये समझ ले कि मैं ये सारा मकान बेचकर आ गया हूँ। और ये ले एडवांस, बाकी का पैसा जब नाम करेंगे तो बाहर से भारी ले लेंगे। ठीक है। और बेटा ये खाना लेके आया हूँ, जल्दी से खा लो, उसके बाद खूब चलते हैं। Ha ha ha!